हेलो दोस्तों। जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? तो आज 1 मई है, 1 तारीख, लेबर्स डे है। जो भी जितने एम्प्लॉयज़ हैं इंक्लूडिंग मी, सबको लेबर्स डे की शुभकामनाएं। हम लोग बस लेबर ही हैं, काम कर रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा मैं इस चैनल पे इसलिए इन्वेस्टमेंट टिप्स टिप्स क्या मतलब इन्वेस्टमेंट कितना इम्पोर्टेंट है ये ज़्यादा बताता हूँ। टिप्स पे तो नहीं करना चाहिए, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, क्योंकि कोई भी स्टॉक टिप्स लेना सबसे बुरी बात है। ठीक है, मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने भी शुरू में एक एक बार गलती की लेकिन सीख गया। लेकिन मैं कुछ लोग को देखता हूँ इंक्लूडिंग इन माई फैमिली, जो 20 साल 25 साल से आज भी मतलब टिप्स के भरोसे हैं। वही लोगों के मन से वो ह्यूमन नेचर ऐसा है ना कि लॉटरी गैम्बलिंग ये सब बहुत चला आ रहा है, लाइक 60s से 70s 80s से। आप लोग देखना, एक से एक पढ़े लिखे लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये जो आज के बेटिंग ऐप्स हैं क्रिकेट पे और इसमें, ये सब क्या है? गैम्बलिंग ही तो है। गैम्बलिंग सिखा रहा है कि एक एक जगह इतना पैसा लगाओ, आपका इतने गुना हो जाएगा। और सबको शॉर्टकट चाहिए लाइफ में कि अरे भाई इतना पैसा लगाओ और फट से अमीर हो जाओ। है ना? सब कुछ नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ। और आपको बहुत पढ़े लिखे लोग आपके घर में, चाहे वो आपके खुद के माँ बाप क्यों ना हो, आपको दिखेगा। वो हो सकता है आपसे ये ना बोलें कि बेटा तुम भी ये करो, लेकिन आप उनके बिहेवियर में, आप उनके डेली लाइफ में नोटिस करना, वो खुद ये काम करते हैं। अब वो चाहे बेटिंग किसी भी फॉर्म में हो, वो हो सकता है स्टॉक में टिप्स लेके डाल रहे हो पैसा, कि कहीं किसी यूट्यूब वीडियो ने कह दिया कि अच्छा XYZ स्टॉक है, इसमें पैसा लगा दो, 1 साल में 10 गुना होगा। उसकी बात सुन के वो लगा दिए पैसा, अपनी मेहनत की कमाई जितनी भी हो, 2 4 लाख 5 लाख जितनी भी रखे हो, सब लगा दिए बस किसी एक आदमी के कहने पे। ना उनको फंडामेंटल पता है कि क्या कंपनी के फंडामेंटल्स होते हैं, अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है स्टॉक, उसका पीई रेशियो क्या है, उसका पीबी रेशियो क्या है। प्राइस टू अर्न, पी होता है प्राइस टू अर्निंग, पीबी होता है प्राइस टू बुक। जब आपको डेफिनेशन, जब आपको उसका फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो आप कैसे जानोगे कि वो अच्छा है या बुरा? लेट्स से कोई क्रिकेट खेलने आ रहा है, मैं किसी को बोला कि भाई मैंने 4 छक्के मारे। अब जिसको पता है कि छक्के सबसे मैक्सिमम स्कोर होता है मतलब एक बॉल में मारने का, तो वो तो बहुत खुश हो जाएगा, अरे भाई तूने 4 छक्के मारे। लेकिन जिसको क्रिकेट का नॉलेज ही नहीं, बोलेगा क्या छक्के की बात कर रहा है यार, क्या है ये, 8 क्यों नहीं मारे, 10 क्यों नहीं मारे? अब उसको क्या पता है कि 8 रन भी नहीं होता है क्रिकेट में एक बॉल में, या 10 रन नहीं होता है, मतलब लीगल की बात कर रहा हूँ, वाइड वाइड नो बॉल वो सब को लेके छोड़ के। तो द थिंग इज़, अगर आपको पीई पीवी रेशियो नहीं पता है तो आप अच्छा बुरा कैसे मानोगे? अब मैं आपको बोल दूँ इस स्टॉक का पीई रेशियो 60 है, आपको पता ही नहीं है 60 अच्छा बता रहा है या बुरा बता रहा है ना? मैं बोल दूँ 10 है, तो अच्छा है या बुरा है आपको कैसे पता होगा? है ना? तो पहले तो सीखो। लेकिन लोग सीखते नहीं, जल्दी उनको टिप्स चाहिए और बस इसमें ही रहते हैं। तो इसीलिए ये चैनल मेरा मोस्टली सिखाने के लिए ही है कि इन्वेस्टमेंट से पैसे बनते हैं और आपको कहाँ कहाँ पैसे डालने चाहिए। मैं कोई स्टॉक टिप नहीं देता हूँ। पहली बात तो मैं रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर नहीं हूँ। ठीक है, जो मैं कोई टिप्स दे सकता हूँ, कोई रिसर्च, सेबी का लाइसेंस आता है आरए का, जो कि आप जब तब अप्लाई कर लोगे तब आप एडवाइस कर सकते हो लोगों को, बट अभी मेरे पास नहीं है। फ्यूचर में हाँ मैंने सोच रखा है, मैं एग्ज़ाम दूंगा लूँगा उसको, बट फ़िलहाल तो नहीं है। ठीक है, और एज़ पर रूल्स मैं किसी को एडवाइस नहीं सकता। तो इसीलिए मैं स्टॉक पोर्टफोलियो भी मेरा है इस ग्रो अकाउंट में, ज़ेरोधा में भी है ना? और मैं कम से कम 9 साल से इस मार्केट में हूँ, 8 9 साल से। अपनी पहली इंटर्नशिप की सैलरी को भी मैंने लगाया था पैसा इसमें, कोविड में भी जम के लगाया है पैसा, ऑब्वियसली जितना बचा पाता था। और उसके बेसिस पे मैंने पैसा बहुत कमाया भी डायरेक्ट स्टॉक्स में। तो आज भी है लेकिन मैं दिखाता नहीं हूँ क्योंकि इट्स अगेंस्ट लॉस, मतलब मैं दिखा नहीं सकता। मैं बस म्यूचुअल फंड्स का इसमें दिखाता हूँ। ठीक है, और वो भी मैं कोई फ़ंड रिकमेंड नहीं करता हूँ, इट जस्ट दैट मैं बताता हूँ कि देखो पैसे बनते हैं, टाइम लगता है लेकिन बनेंगे पैसे, कंपाउंडिंग होती है। एक्सआर क्या होता है, कैगर क्या होता है, ये सब मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आपको उसमें कुछ वो
डाउट्स हो तो पूछना आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए आज का फ्राइडे का देखते हैं। तो खैर आज फ्राइडे, आज तो मार्केट बंद है, लेकिन कल का है ये 180 पॉइंट गिरा है निफ्टी 50 0.74%, 23,997 पे बंद हो गया है ये, ठीक है। काफ़ी गिर गया था, 23,790 के लेवल पे आ गया था आप देखोगे, लेकिन फिर वापस से कुछ रिकवरी की 200 पॉइंट की, तो ठीक ठाक रिस्पेक्टेबल स्कोर पे बंद हो गया, ठीक है। मुझे लगता है ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्योंकि बहुत कुछ कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई है। क्रूड ऑयल ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई पे चला गया है, हमारा INR डिप्रिशिएट होकर 95 रुपीज़ अगेंस्ट डॉलर हो गया है, बहुत जल्दी की सेंचुरी मारेगा लग रहा है। तो ये सब थोड़े थोड़े न्यूज़ हैं, और 3 दिन मार्केट बंद होता है तो लोग चाहते हैं कि आखिरी दिन थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करें, तो इसलिए भी काफ़ी गिरा है ना। अब देखोगे निफ्टी 50 कंपनीज है सारे, इसमें सारे बहुत सारे गिरे ही हैं। एक रिलायंस इंडस्ट्रीज थोड़ा सा बढ़ा है, और बजाज फाइनेंस, बाकी सब गिरे ही हैं। और बाकी इंडेक्सेस भी देख लो, सारे गिरे, निफ्टी 50, निफ्टी फाइनेंशियल्स, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 500, निफ्टी ऑटो, निफ्टी स्मॉल कैप 100, सब गिरे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250, निफ्टी मिड कैप 150, ये लगभग 1% गिरा है, और ये लगभग आधा %, तो सारे ही गिरे हैं। आप लोग को इस पर सारे इंडेक्सेस देखने होंगे, ठीक है। मैं आप लोग को थोड़ा ग्लोबल इंडेक्सेस भी दिखा दूं। तो ये देखो इंडियन इंडेक्सेस है, ये सारे गिरे ही हैं, पूरा लालम लाल है। और ग्लोबल इंडेक्स भी देख लो तो गिफ्ट निफ्टी गिरा ही आधा %, डाउ और S&P US का है, तो ये तो पॉजिटिव आया है, ठीक है। निक्की ये जापान का है, भी 0.38% बढ़ा है। हैंगसेंग हांगकॉन्ग का है, 1.28% गिरा है। ये डैक्स जर्मनी का है, ये भी 8% बढ़ा है। कैप ये फ्रांस का है, ये भी 8% बढ़ा है। तो यूरोपियन मार्केट बढ़े हैं अच्छे खासा, ठीक है। ये कॉस्पी साउथ कोरिया का है, ये गिरा है, ये एशियन मार्केट में आ गया, और ये भी यूरोपियन में ही कहलाएगा, यूनाइटेड किंगडम है ये, तो ये भी UK, तो ये 0.59% गिरा है। तो आप देखोगे यूरोपियन मार्केट एक्सेप्ट UK थोड़ा थोड़ा बढ़े हैं अच्छा खासा। एशियन मार्केट हैंगसेंग हो गया और कॉस्पी हो गया, ये दोनों गिरे ही हैं, एक्सेप्ट फॉर निक्की, निक्की भी बढ़ा है, मतलब फ्लैट ही, और ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन हाँ थोड़ा बढ़ा है। तो ये था दोस्तों ग्लोबल इंडेक्सेस, ठीक है। चलिए अब आप लोग को दिखा दूँ मैं अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो। तो आज देख लो, आज 1 मई है, आज मार्केट बंद है तो शो कर रहा है वो, और फिर कल परसों 2 और 3 मई सैटरडे संडे तो मार्केट बंद रहेगा, 4 को खुलेगा अब, ठीक है। 4 को मार्केट खुलेगा, फिर देखिए कैसे परफॉर्म करता है, क्या करता है। चलिए आप लोग को मैं दिखा दूँ। तो कल के बेसिस पे आधा % का लॉस हुआ है मुझे, 8,500 से ज़्यादा का एक दिन का लॉस है। 15,30,000 लगाए थे, 17,21,000 हैं, 1,91,000 पर टोटल रिटर्न बैठा हुआ है 12.5% के साथ, और ये XR 11.41% का चल रहा है। डे चेंजेस की बात करें तो मात्र क्वांट स्मॉल कैप 0.04% बढ़ा है, बाकी सारे गिरे हैं। क्वांट स्मॉल कैप भी अच्छी खासी रिकवरी दिखा रहा है, मतलब बीच में बहुत इसका नाम ख़राब हुआ था, लेकिन बहुत अच्छा कमबैक कर रहा है, तो अच्छा होगा। बाकी अब देखो कि सारे गिरे ही हैं, आप वीडियो पॉज करके देख लेना, ठीक है। एग्जैक्ट किस फंड में कितना, सबसे ज़्यादा कोटक मिड कैप गिरा है, और बाकी सब गिरे ही हैं, ठीक है। XLR बेसिस पे देख लो ऐसा है। ये दोस्तों बिल्कुल 1-2 महीने पुराने फंड्स हैं, तो इसके XLR पे मत जाना, इतना कभी सस्टेन नहीं करता है, ठीक है। और ये बिल्कुल ही कम से कम XLR देखने के लिए 12 से 15% का आप रिटर्न देखोगे, वही एक्चुअल है लॉन्ग टर्म में। आप देखो मेरा जितने पुराने फंड्स हैं, रुक जाओ आपको मैं रिटर्न बेसिस शो करता हूँ, ये मेरे तीनों सबसे पुराने फंड्स, इसका XLR देखो 12 से लेके 15 के बीच में, यही एक्चुअल सत्य है। आप एटलीस्ट 1 ईयर 2 ईयर के पीरियड में आप देखोगे ना, जब फंड्स सारे मार्केट साइकिल से गुजर चुके होते हैं, है ना, डाउन साइकिल में, अप साइकिल में, तो एक अच्छा फंड इसी बीच में आपको दिखेगा, ठीक है। ये इतना भी नहीं रहने वाला, ये इतना भी नहीं रहने वाला, और ना ही ये 50-60 रहेगा, ऐसा कुछ, है ना, इतना भी नहीं रहने वाला।
ये सब 1-2 महीने के फंड्स हैं, उस बेसिस पे इसने कैलकुलेट कर दिया, लेकिन कोई भी फंड को 2 महीने पे आप 1 साल पे जज नहीं कर सकते हो। आपको एटलीस्ट 5 साल देना पड़ेगा समझने के लिए कि वो फंड क्या परफॉर्म कर रहा है। अब देखो ये तीनों फंड मेरे सबसे पुराने हैं, 4 साल पहले इन्वेस्ट किए हुए, ठीक है। अब देखो इतने ये पूरे मार्केट साइकिल में तब भी ये 28%, 50%, 60% रिटर्न दिया हुआ है। और जो 2023 के भी फंड है ना, मतलब कुछ 2023 के फंड हैं, वो आपको दिखेंगे कम कम रिटर्न पे। ये सब सारे 2023 वाले हैं, ठीक है। कुछ नेगेटिव नहीं है। ये तो मोतीलाल मिड कैप 2024 में स्टार्ट किया था, अक्टूबर या सितंबर में डाला था पैसे। देखो आज तक वो रिकवर नहीं कर पाया, अभी भी एब्सोल्यूट रिटर्न नेगेटिव है। क्या ये नहीं कर पाएगा हमेशा, वो बात की बात है। फ़िलहाल मैं होल्ड किया हुआ हूँ इसको। मुझे उम्मीद है कि ये वापस कम बैक करेगा। देखो कोई भी फंड हमेशा टॉप 3 में नहीं रहेगा 10 साल, ठीक है। आप किसी भी फंड को देखो मोतीलाल मिड कैप का आप ना 2025 का रैंकिंग देखना, ये नंबर 1 था रिटर्न के मामले में, ठीक है। 24 में भी नंबर 1 था। 25 के एंड से आई थिंक, नहीं सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 23-24 में ही नंबर 1 था। 25 में ये लास्ट है, मतलब आउट ऑफ 31 मिड कैप्स, मतलब 29 या 30 पे नंबर पे है ये, सेकंड लास्ट। तो कोई भी फंड ऐसा नहीं मिलेगा जो भाई हमेशा दे। लॉन्ग टर्म देखना चाहिए। 10 साल में देखो कौन टॉपर बना रहा कंसिस्टेंटली, 15 साल में कौन कौन बना रहा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, कभी भी कैगर रिटर्न मत देखना, रोलिंग रिटर्न देखना। रोलिंग रिटर्न हर एक दिन का एवरेज होता है। अगर आप जैसे मान लो 10 ईयर का रोलिंग रिटर्न देख रहे हो, तो आज 2026 1 मई है ना, तो 1 मई 2016 को कितना था प्राइस और आज कितना है, इसका एवरेज। फिर 2 मई 2016, फिर 2 मई 2026, इसका एवरेज। ऐसे ऐसे करके हर दिन का एवरेज उस महीने का करके जो निकलता है वो बताता है फिर, ठीक है। इस तरह से फिर पूरे साल का एवरेज निकलेगा, ठीक है। ये मई की बात हो गई, फिर जून जुलाई अगस्त 12 महीने का निकलेगा, फिर जो है एवरेज बन के आएगा। क्योंकि कैगर में क्या होता है, कई बार 11-11 महीने मान लो मार्केट भागा ही नहीं, ठीक, या बहुत बुरा परफॉर्म किया, अचानक से 1 महीने में मान लो फॉर एग्जांपल 12% भाग गया, तो उस पूरे साल का कैगर क्या निकल के आएगा, 12% उसे रिटर्न दिया है ना। लेकिन जब रोलिंग रिटर्न की बात आती है तो आपका वो दिन का एवरेज आएगा, तो ही तो पता चलेगा कि भाई इसने अचानक से रिटर्न दिया है बनाने के लिए कि पूरे साल का है ना। तो इसीलिए मेरे हिसाब से रोलिंग रिटर्न इज़ द एक्यूरेट वे टू जज फंड्स परफॉर्मेंस रादर देन लुकिंग एट द कैगर। और हमेशा लॉन्ग टर्म में देखना। कोई भी लास्ट ईयर 2 साल में जो टॉपर फंड रहा है उस बेसिस पे भागोगे तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो आगे नहीं रहेगा, ठीक है। चलो बाकी का ये देख लो। हाँ, तो ये पोर्टफोलियो एनालिसिस है। 15,30,000 डाले थे और 17,21,000 है। ऊपर वाली लाइन आपकी करंट वैल्यू की है, नीचे वाली इन्वेस्टेड वैल्यू की। लार्ज कैप में 28% है, मिड कैप में 22%, स्मॉल कैप में 50%, ठीक है। ये आपका रहा स्प्लिट, ठीक है। 1 महीने में 3 महीने में देखो बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। 4 साल से पैसे डाल रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न था, ठीक है। ये देखो 18 अप्रैल 2022 से स्टार्ट किया मैंने। दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ, मैं 2018 से हूँ मार्केट में। मैंने म्यूचुअल फंड की जर्नी 2022 से स्टार्ट की। उससे पहले मैं सिर्फ डायरेक्ट स्टॉक्स करता था और पैसे कमाए भी हैं, क्योंकि मुझे नॉलेज थी, ठीक है। मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा डायरेक्ट स्टॉक्स करने को, स्पेशली अगर आपको नॉलेज नहीं है। या तो सीख लो 1-2 साल, तब पैसे डालो, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट स्टॉक्स इज़, मैं हमेशा बोलता हूँ, डबल स्वॉर्ड है ना। तो डबल साइज स्वॉर्ड है, मतलब आपको गिरा भी देगा और उठा भी देगा। अगर आपने अच्छा स्टॉक चुना तो देख लो, अब अभी भी 4 साल के बाद 12.5 का रिटर्न है, ठीक है, परसेंट का। कई कई स्टॉक है जो एक दिन में इतना दे देते हैं, ठीक है। और उनके साल का रिटर्न निकालोगे तो 100% से ग्रो कर रहे हैं, 50% से ग्रो कर रहे हैं, 40% से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझ है अच्छी, तब तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में अच्छा कमाओगे। समझ नहीं है तो उतना ही डुबाओगे भी, क्योंकि लेट से आपकी पूरी पूरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 लाख रुपए है, किसी आपने गलत स्टॉक में डाल दिया, तो 2 लाख के कब वो 20,000, 10,000, 5,000
ज़ीरो भी हो जाएंगे। अब यूनिटेक का देख लेना, सुजलॉन का देख लेना, रिलायंस पावर का देख लेना स्टोरी, ये सब 500-500 रुपये वाले स्टॉक थे, 1 रुपये पे आ गए थे, है ना। तो जितना पैसा लगाया होगा सब डूबे हैं। म्यूचुअल फंड कभी नहीं डूबेगा, क्योंकि एक फंड में 100 स्टॉक होते हैं, 100 में से 2 बंद भी हो गए तो पॉजिटिव में ही रहेगा। हाँ, रिटर्न कम दे सकता है फंड, लेकिन पॉजिटिव में रहेगा। और फंड मैनेजर को हम लोग पैसे भी इसलिए दे रहे हैं, जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो इसीलिए होता है कि उनको एक फ़ीस जा रही है पर ईयर, तो दे कैन वो कभी भी चर्न आउट कर सकते हैं। लेट से कोई स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज मान लो परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो लोग अगले महीने हटा देंगे, पोजीशन हटा देंगे वहाँ से, एक्टिव फंड है तो। हाँ, आपने इंडेक्स फंड लेकर रखा है तो इंडेक्स में जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा, वो चेंज हर 6 महीने में NSE BSE करते हैं, तो 6 महीने रखते हैं, ठीक है। वो पैसिव फंड का काम ही वही है। चलो, तो फिर ये था। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अब आप पूछोगे कि जब म्यूचुअल फंड इतना बुरा है तो आप क्यों आए यहाँ पे, तो भाई बुरा अच्छा कुछ नहीं होता, डाइवर्सिफिकेशन की बात होती है, रिस्क की, ठीक है। तो मैं हमेशा से डायरेक्ट स्टॉक्स कर रहा था, तो मेरे को ऐसा लगा 2022 में कि भाई मेरे को थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में भी डालना चाहिए, तो तब मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई 2022 में, ठीक है। तो 4 साल से मैं म्यूचुअल फंड में हूँ, बट वैसे मैं डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पूरा टोटल मैं 2018 से हूँ, ठीक है। लगभग 8 साल हो गए, ठीक है। आज भी मेरा बहुत अच्छा खासा एक साइज़ पोर्टफोलियो है डायरेक्ट स्टॉक्स में, ठीक है। क्रो में भी है, ज़ेरोधा में भी है। तो बट अगेन मैंने जैसे आपको बताया, आई एम नॉट ऑथराइज टू शो यू दैट पोर्टफोलियो, एज आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र, तो इसीलिए मैं बस म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप ये मत समझना मैंने सारे पैसे यहाँ डाल के रखे हैं, सारे पैसे डालते तो ऑब्वियसली ये और ज़्यादा होता, ठीक है। और मेरे और बहुत जगह है, मेरे ग्लोबल मार्केट में US में डाल के रखा हुआ है, रियल एस्टेट में है, क्रिप्टो में है, बट लेकिन मैं इस वीडियो सीरीज़ में बस खाली म्यूचुअल फंड्स और US स्टॉक्स का दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सब पे कोई ऐसा रूल नहीं है ना। तो यही था दोस्तों। FIDIs की बात कर ले तो अगेन बट थर्सडे को बहुत बड़ा माल इन्होंने बेचा 8,000 करोड़ का, और 3,500 करोड़ का DI ने ख़रीदा है, तो इसलिए मार्केट 200 पॉइंट गिरा है। तो ये FIs की सेलिंग अभी चल ही रही है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं US स्टॉक्स के पोर्टफोलियो पे। तो उस दिन कल मार्केट 0.31% बढ़ा है, $18 का फ़ायदा हुआ है। $3,850 मैंने डाले थे, $5,918 हो गए हैं, ठीक है। एप्पल 31% के रिटर्न पे है, अमेजोन 63%, एनवीडिया 83%, माइक्रोसॉफ्ट 2% ऑलमोस्ट, ब्रॉडकॉम 117%, अल्फ़ाबेट 110% पे है, मेटा 11%, JP मॉर्गन 50%, TSMC 32%, टेस्ला 75%, AMD 71%, ASML होल्डिंग 11%, क्लाउडफ्लेयर 7.5%, रेडिट 20% नेगेटिव में है, क्राउड स्ट्राइक 10% नेगेटिव में है, पालो अल्टो 3% नेगेटिव में है, और नेटफ्लिक्स 15% ऑलमोस्ट पॉजिटिव में है। तो दोस्तों मैं US स्टॉक्स में डायरेक्ट बाई करता हूँ स्टॉक्स, क्योंकि मैं इसी फील्ड से बिलोंग भी करता हूँ, तो मुझे आइडिया है। आप कॉपी मत करना। यहाँ के भी इंडेक्सेस हैं, देखो नैस्डैक है, डाउ है, S&P है, ये सब सारे वहाँ के निफ्टी 50 है, मान लो निफ्टी 50, निफ्टी 500, ठीक है। आप इसमें पैसे डाल सकते हो। इंडिया के बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जो डायरेक्ट स्टॉक्स US स्टॉक्स लेते हैं, जैसे मोतीलाल का नैस्डैक 100 वाला है, एक फंड है, एडलवाइज का एक US टेक्नोलॉजी फंड है। तो ये सब में आप पैसे डालोगे तो आपका एक्सपोजर अच्छा होगा यहाँ पे US में, ठीक है। अगेन, और बाकी मेरा क्रिप्टो पोर्टफोलियो भी है, तो अगर आप लोग बोलोगे नेक्स्ट टाइम से तो मैं उसको भी दिखाया करूँगा। फिलहाल तो अभी बहुत डाउन है क्रिप्टो पोर्टफोलियो, और बहुत ही वोलेटाइल होता है वो, मतलब एक दिन में 100% भी गिर जाता है कई बार, सुना होगा आपने न्यूज़ व्यूज़ में। तो बोलोगे तो मैं वो भी दिखाना स्टार्ट कर दूंगा इस वीडियो को सीरीज़ में, बट फिलहाल मैं बस म्यूचुअल फंड और US स्टॉक्स दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी आप थोड़ा लाइक शेयर करिए, मेरा चैनल को, नया चैनल है, अपने दोस्तों से, अपने जो इंटरेस्ट रखते हैं US स्टॉक्स में उनको बोलिए शेयर करें, और लाइक कमेंट करिए, कुछ भी क्वेश्चन हो तो पूछिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।